इस बीच आपको बता दें कि आज से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th क्लास की परीक्षा शुरू हो रही है। ठीक 8:30 बजे यानी अब से आधे घंटे के बाद अंग्रेजी का पेपर शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 11:45 तक यानी 11:45 तक अंग्रेजी विषय का पेपर होगा। 10वीं बोर्ड में 10,67,478 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं। प्रदेश में 6,098 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 73 केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में है। 125 उड़ान दस्ते यानी फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो सभी इन केंद्रों पर नजर रखेंगे। संवेदनशील जिलों के केंद्रों की वीडियोग्राफी होगी। बोर्ड दफ्तर में भी कंट्रोल रूम नजर रखेगा। 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू हो चुकी है। तो ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 10th की परीक्षा आज से शुरू। अशोक अजमेर से हमारे सहयोगी और त्रिभुवन बीकानेर से हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। त्रिभुवन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। इस वक्त क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? ठीक आधे घंटे के बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी अंग्रेजी विषय की। जी बिल्कुल, जो आधे घंटे बाद है जो बोर्ड का 10वीं का एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह की जो छात्र सुबह सुबह आए हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं और जो यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से छात्रों का सहयोग कर रहा है। उनके एडमिशन कार्ड चेक कर रहा है, उनकी पूरी जाँच कर रहा है, किसी तरह के नकल न हो इसके लिए भी पूरी तैयारी कर रहा है। हालांकि जो बीकानेर जिले की बात करें तो कम से कम है जो 40,000 छात्र इस बार पंजीकृत हुए हैं और इसके लिए 209 जो परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं। हर एक परीक्षा केंद्र में पूरी चाको चौबंद है और पूरी तरह से जांच करने के बाद ही उनसे छात्रों को अंदर एंट्री दी जा रही है। वही जो बीमार और जो विकलांग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। उनके लिए एक अलग से ट्रैक बनाया गया है जिससे उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हो। हमारे साथ जो यहाँ के जो अध्यापक है हम उनसे बात करके, सर किस तरह की व्यवस्था है, क्या कर रहे हैं? पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था कर रखी है। 939 बच्चे पंजीकृत है आज के सादुल स्कूल के सेंटर पे और हमारे पूरी टीम प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में जो है वो लगी हुई है और 17 स्कूलों के बच्चों के नामांकित हैं यहाँ पे बच्चे। जी हमने अभी देखा है जो विकलांग हैं उनके लिए आपने अलग से व्यवस्था की, इसके लिए क्या व्यवस्था की? और जो और भी अशक्त है जो दिव्यांग है उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की? दिव्यांगों के लिए एक विशेष व्यवस्था की है। उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पे ही हमने व्यवस्था की है। उनके लिए अलग से टॉयलेट भी है जिसमें रैंप बना हुआ है और पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद है और आप देख सकते हैं जिस तरह से छात्राएं हैं जो अलग अलग गुट स्कूलों से आ रही है, अपने स्कूल के पूरे गुट के साथ वो यहाँ आ रही है और उनके एडमिशन के लिए यहाँ का जो प्रशासन है पूरी तरह से उनको पहले चेक किया जा रहा है। किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है और त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जो पहला गेट है पहले वहाँ चेकिंग की जा रही है, फिर सेकेंड गेट में चेक की जा रही है और उसके बाद जो कक्ष है उसके अंदर जब प्रवेश करते हैं उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। कुल मिला के कह सकते हैं जो 9 मार्च को 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई, आज जो 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा शुरू हुई है उसके लिए बच्चों को जो उत्साह है ये, साथ ही जो प्रशासन है स्कूल का उसने भी पूरी तरह से यहाँ से अच्छी व्यवस्था की है और विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो उसके लिए उन्होंने अलग से जो दिव्यांग है उनके लिए अलग से व्यवस्था की है और परीक्षा सुचारू रूप से चले इसके लिए पूरी तरह से चाक चौबंद है। जी ठीक है त्रिभुवन, आप बने रहिए। अशोक का रुख करेंगे। अशोक, त्रिभुवन ने तैयारी दिखा दी, आप दिखा दीजिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि अब ज्यादा सा वक्त बचा नहीं, अंग्रेजी का पेपर बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, अभी 8:30 बजे से प्रवेश यहाँ पर जो है कक्षा में देने का शुभारंभ किया जाएगा। तो 10:30 बजे से ही जो तमाम बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम आपको सीधे बच्चे दिखाएंगे। जो महात्मा गांधी जो है पुलिस लाइन स्कूल है जहाँ पर अलग अलग स्कूलों के बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने अपने शिक्षकों का यहाँ पर जो है सभी बच्चे आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि ये है उनका पहला पेपर है। ऐसे में सभी यही बच्चे चाहते हैं कि इनका जो पहला पेपर है वह अच्छी तरह से जाए और अच्छी तरह से ये पेपर करके आए। तो अंग्रेजी का ये पहला पेपर है। प्रदेश की बात करें तो 6,098 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 125 उड़न दस्ते हैं प्रदेश भर में ऐसे बनाए गए हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित है। इसके अलावा स्कूल की ओर से भी तमाम जो उड़न दस्ते हैं वो बनाए गए हैं। तो तमाम स्थानों पर जो है बच्चे अपनी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि नकल रोकने के लिए व्यापक इंतजाम यहाँ पर जो है स्कूल प्रबंधन की ओर से किए गए हैं। तो ऐसे में किस तरह से बच्चे यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं कर रहे हैं, किस तरह से स्कूल प्रबंधन यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि अलग अलग स्कूलों के यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। सभी अपनी तैयारियां यहाँ पर, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है वो सब लेके आए हैं, इनसे पूछते हैं किस तरह की तैयारी रही है इस बार आपकी और क्या पहला पेपर है, थोड़ी टेंशन है?
अच्छी तैयारी की? यस, आप किस तरह की तैयारी की थी आपने? अच्छी करी है मैंने। कर सकते हैं हम पेपर। क्या लगता है, कोई टेंशन है? पहला पेपर ऐसा दे रहे हैं जो दूसरे स्कूल में? टेंशन तो कुछ नहीं होगी क्योंकि प्रैक्टिस मतलब इतना सारा करा है, रिवीजन इतना सारा करा है, तो टेंशन तो किसी की भी नहीं होगी। और कॉन्फिडेंस है फुल, कर लेंगे, अच्छा लिख के आएंगे, स्कूल का नाम रोशन करके आएंगे। स्कूल का नाम रोशन करके आएंगे। शिक्षक भी है स्कूल के, उनसे ही पूछते हैं किस तरह की तैयारी आपने करवाई थी और क्या अपेक्षाएं हैं? हमारे स्कूल के अंदर सभी बच्चों को बोर्ड के पैटर्न के ऊपर पढ़ाई कराई गई थी। बहुत अच्छा तैयारी है बच्चों की और हम यही आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से एग्जाम दें। बच्चे टेंशन में लगते हैं 10वीं का जब एग्जाम देते हैं? नहीं, कुछ पहले जब बच्चे 10th में आते हैं जब जरूर उनको थोड़ा सा फोबिया रहता है कि 10th है, लेकिन हम लोग इतना इनको कर देते हैं कि 10th है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज यहाँ पर आके जैसे यहाँ के गवर्नमेंट टीचर्स हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया बच्चों को। बड़े खुश हैं बच्चे, अच्छा एग्जाम देंगे। तो बड़े खुश हैं बच्चे क्योंकि इनके अभिभावक भी साथ आए हैं। पहला पेपर है, सभी को ये लगता है कि अच्छा पेपर, क्योंकि जो पहला पेपर है उसकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो बालूपुरा स्कूल है यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं और उनके जो माता पिता हैं वो उनका सहयोग करें। साथ ही शिक्षक भी यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे कि बच्चों को किस तरह की परेशानी न हो। तो अजमेर के अलग अलग परीक्षा केंद्र, क्योंकि 250 स्कूल के आसपास जो है यहाँ पर चिन्हित की गई हैं जहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं आयोजित हो रही है। तो इसी तरीके से 50,000 के लगभग जो बच्चे हैं वो इन अजमेर जिले में परीक्षा दे रहे हैं। तो प्रदेश की बात करें तो अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं और टीचर हमारे साथ हैं। किस तरह से आपने व्यवस्थाएं कराई थी और क्या परीक्षाएं हैं, क्या परीक्षाएं रहने वाली है? मैं परीक्षार्थियों के साथ में आया हुआ हूँ। हमारे एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर आए हैं। आज उनका पहला पेपर है। पहला पेपर में बच्चे थोड़े से घबराए हुए हैं, लेकिन उनके उत्साह को देखते हुए मेरे को लग रहा है पेपर अच्छा ही होगा उनका। इंग्लिश विषय का पेपर है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आज से सेकेंडरी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। उसके अंतर्गत ही सेकेंडरी के बच्चे यहाँ पर परीक्षा देने आए हैं। परीक्षा सेंटर पर मैं उपस्थित हूँ और मेरे साथ में ये विद्यालय के बच्चे यहाँ पर। बिल्कुल जाहिर तौर पर अशोक, और ये अपने आप में एक बड़ी खुशी का मौका भी होता है उन टीचर्स के लिए, क्योंकि उनके पढ़ाए बच्चे आज बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और 10th क्लास में एंट्री लेने वाले बच्चे उनके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि 10वीं का जो फोबिया है उसको दिमाग से निकाले और अच्छे से परीक्षा दे। त्रिभुवन का रुख करेंगे। त्रिभुवन, जाहिर तौर पर आपने तैयारियां दिखाई, आपने टीचर्स से बात की, वो भी बहुत एक्साइटेड है इस पूरे परीक्षा को लेकर, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने होता है नकल रोकने का। अब ऐसे में उसको लेकर क्या इंतजाम है, क्योंकि पूरे प्रदेश में तो 6098 केंद्र बनाए गए परीक्षा के, कई संवेदनशील हैं, कई अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। वीडियोग्राफी की भी बातें हो रही हैं। आप जिस केंद्र पर मौजूद है वहां पर इसके मद्देनजर क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? त्रिभुवन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? त्रिभुवन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अशोक का एक बार फिर से रुक करेंगे। अशोक, त्रिभुवन से कनेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप जरा बता दें कि नकल को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और अब तक जो हमने परीक्षाएं देखी 12th क्लास में, कहीं उन परीक्षाओं में कहीं कोई कमी नजर आई तो भी बताएं। और जो आज 10th की परीक्षा होने जा रही है जिसमें लाखों की संख्या में परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा देंगे, अब ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होती है ये प्रशासन के सामने बोर्ड एग्जाम्स की? जी बिल्कुल, प्रदेश भर में 10.5 लाख से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो पंजीकृत किए गए हैं। तो ऐसे में बोर्ड प्रशासन की ओर से नकल रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ जो है वो निर्धारित किए गए हैं। 11 जिले ऐसे माने गए हैं जहां पर नकल हो सकती है, तो उन पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 125 उड़न दस्ते यहाँ पर लगाए गए हैं। उन जिलों में बेहतर व्यवस्था हो सके और परीक्षा केंद्र पे भी अलग अलग परीक्षा केंद्र वहां पर और बनाए गए हैं जिससे कि नकल को रोका जा सके। अजमेर के पुलिस लाइन स्कूल में है, यहाँ पर किस तरह के इंतजाम है? यहीं की जो स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे पूछते हैं। सर, नकल रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? अभी चेकिंग की गई होगी, उसके बाद प्रवेश दिया गया होगा, किस तरह से आप मॉनिटरिंग करेंगे? सर, नकल रोकने के 2 प्रकार से इंतजाम किए गए हैं। पहला तो बोर्ड के स्तर पे किया गया है। बोर्ड के स्तर पे कैमरे लगाएंगे सर, प्रतिकक्ष के अंदर कैमरे लगाए गए, गैलरी में कैमरे लगाए गए और कैमरों की मॉनिटरिंग जो है सर सीधा बोर्ड ऑफिस के द्वारा की जा रही है। दूसरी व्यवस्था ये की गई है कि जो यहाँ पे इंटरनल प्लानिंग बनाई गई है, सुपरवाइजर्स लगाए गए हैं और पूरा उड़न दस्ता बना करके बच्चों की एक तलाशी ली गई है। बच्चों के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह वो पहले ही उतरवा लिए गए हैं। बच्चों की तलाशी संपूर्ण रूप से ली गई है बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार। उसके पश्चात
वापस कमरे में बैठते वक्त भी वापस टेबल कुर्सी पर भी बच्चों को वापस एडमिशन कार्ड फोटो से मिलान, उसका सारी व्यवस्था माकूल रूप से की गई, जिससे कि गलत बच्चा न बैठे, नकल के साधन रोके जाए। टॉयलेट टेम्परेरी बाहर से बनाए गए, अंदर टॉयलेट की बिल्डिंग बंद कर दी गई है, पानी की व्यवस्था कमरों के बाहर ही कर दी गई है, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शांत सही तरीके से बोर्ड के दिशा निर्देशन की जा सके। ठीक है, जाहिर तौर पर। और वाइस प्रिंसिपल साहब का सीधे तौर पर कहना है कि उनके तरफ से इंतजाम है वो माकूल है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी परीक्षा किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। अनूप का रुख कर लेंगे, जयपुर से अनूप कनेक्ट हो गए हैं। अनूप, जयपुर में क्या इंतजाम इस वक्त आप राजधानी में देख पा रहे हैं? बोर्ड परीक्षाएं यहाँ से शुरू हो रही हैं, 10th क्लास की 12वीं की ऑलरेडी चल रही हैं। अब ऐसे में क्या इंतजाम जयपुर में किए गए हैं नकल रोकने के लिए, अच्छी सहूलियत के साथ परीक्षा देने के लिए बच्चों के लिए? जी हाँ, देखिए जयपुर में इस वक्त हम गांधीनगर स्कूल के अंदर है। यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर जो आज से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 10th क्लास के, आज इंग्लिश का पहला पेपर है और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से की गई है। वीडियोग्राफी पूरी स्कूल की करवाई गई है और आगे भी लगातार जारी रहेगी जब तक यहाँ पर पेपर चलेगा। और इसी के साथ ही जो यहाँ के जो स्कूल के जो टीचर हैं वो यहाँ पर बच्चों को जो उनका क्लासरूम है वो यहाँ पर उनको बताने के अंदर मदद कर रहे हैं, जिससे उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। और इसी के साथ ही यहाँ पर उड़न दस्तों की माकूल व्यवस्था है, वीडियोग्राफी की यहाँ पर पूरी की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है और जितनी भी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तैयारी करवा सकता था वो यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जा चुकी है। जी, नकल रोकने के लिए क्या इंतजाम? फ्लाइंग स्क्वाड्स दस्ते, आप जिस केंद्र पर खड़े हैं क्या वो संवेदनशील या अति संवेदनशील में आता है या मामला सामान्य है? जी नहीं, यह बालिका स्कूल है और यहाँ पर बिल्कुल सामान्य से ही है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पर्चा लीक होने या कोई नकल की यहाँ पर बात सामने नहीं आती है। इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था है वो बिल्कुल माकूल है और जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनका यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर पहुँचना लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ बालिकाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से पूछते हैं। हाँ बेटा, किस तरीके का कौन सा पेपर है आज आपका? इंग्लिश का। कितनी आपने तैयारी करी? हमारी तरफ से पूरी करी है। कितना है कि आपको कितने परसेंटेज आ जाएंगे? उसका तो पता नहीं, लेकिन अच्छी बनेगी। ठीक है अनूप, आप इन बच्चों को परीक्षा देने दीजिए क्योंकि समय कम है। 8:12 हो गए, इनको जाने दीजिए, इनको परीक्षा देने दीजिए। त्रिभुवन का रुख कर लेंगे। अनूप आप बने रहिए, त्रिभुवन का रुख कर लेंगे। त्रिभुवन, हम लोग लगातार बात करें नकल की, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बोर्ड के सामने पेपर सही से कराने का। नकल विहीन परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है। अब ऐसे में इसके लिए जहां पर आप खड़े हैं वहां के केंद्र से संबंधित क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं ताकि नकल जो है वो रुक पाए, नकल ना हो? त्रिभुवन जी बिल्कुल, जिस तरह से बोर्ड ने तैयारी की है, जहां हम खड़े हैं स्कूल में वहां त्रिस्तरीय व्यवस्था है। 3 अलग अलग गेट है, तीनों गेटों पे जो अलग अलग चेकिंग की जा रही है, उसी के बाद ही जो छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। हर गेट पे उन पे चेकिंग की जा रही है। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, नकल को रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्था की है, क्या व्यवस्था अलग से बनाई है? नकल को रोकने के लिए बच्चों की विशेष जाँच की जा रही है। कोई प्रॉक्सी स्टूडेंट ना बैठे, कोई अलग कैंडिडेट नहीं बैठे, इसकी हम विशेष व्यवस्था कर रखी है। बच्चों को एकदम जांच कर उनका रोल नंबर प्रवेश पत्र से मिलान करके ही व्यवस्था की। हमने देखा है आपकी 3 गेट है, तीनों गेट पे अलग अलग त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। इसके लिए कोई ऊपर से निर्देश आए हैं या इसको जो स्कूल प्रशासन है उसकी तरफ से बनाया गया? ऊपर से भी निर्देश है और हमारे विद्यालय प्रशासन के द्वारा भी ये जांच की जाती है कि कोई गलत कैंडिडेट न बैठ जाए, इसलिए हम त्रिस्तरीय व्यवस्था करते हैं। नकल को रोकने के लिए यहाँ के जो प्रिंसिपल बता रहे हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जगह जगह 3 जगह अलग अलग उनको हैं जो छात्र हैं उनकी जांच की जा रही है। आप पीछे देख भी सकते हैं कि जो बालिकाएं यहाँ हैं उनकी पूरी जांच की जा रही है। इसके पीछे भी आप देख सकते हैं गेट था, वहाँ भी से जांच होकर आई है, यहाँ दोबारा जांच की जा रही है। कुल मिलाकर स्कूल प्रशासन ये आश्वस्त होना चाहता है कि कोई भी कैंडिडेट है वो गलत न जाए, कोई तरह की अनहोनी न हो किसी छात्र के साथ, और जो भी छात्र पात्र है उसी का ही एंटर किया जाए, उसी के बाद ही वो परीक्षा में बैठ सके। इसके लिए एक अलग से व्यवस्था की है और पूरा स्टाफ है जो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे जो मेन गेट है वहाँ भी जांच की जा रही है। वहाँ से छात्रों को पहले वहाँ चेक किया जा रहा है, उसके बाद जो हम खड़े हैं सेकंड गेट पे वहाँ भी उनको चेक किया जा रहा है। इसको लेकर पूरी स्कूल प्रशासन है वो पूरी तरह आश्वस्त है और पूरी तरह से सजग होना चाहता है कि जो बच्चे आ रहे हैं वो किसी तरह की नकल न करें और साथ ही जो पात्र छात्र है वही परीक्षा में बैठे। जी, जाहिर तौर पर और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। स्कूल प्रशासन के सामने जिम्मेदारी होती है उस
परीक्षा केंद्र की, जहां पर ये परीक्षा छात्र देने जा रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि नकल विहीन परीक्षा हो और उसमें वो बोर्ड का पूरा सहयोग करे। अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, आपने अभी बच्चों से बात की और वो कितने कॉन्फिडेंट लग रहे थे आपको? क्योंकि आमतौर पर होता है जो 10th के बच्चे होते हैं वो उनका पहला बोर्ड होता है। हमने भी जब बोर्ड्स दिए थे तो 10वीं में प्रवेश करने के बाद लगता था कि कितना बड़ा हुआ है 10वीं के परीक्षा, और एक मन में एक पैनिक स्थिति होती है। अब ऐसे में जब आपने बच्चों से बात किया तो आजकल के जो बच्चे हैं वो कितने कॉन्फिडेंट नजर आए आपको 10th की परीक्षा को लेकर, बोर्ड की परीक्षा को लेकर? अनूप जी हाँ, देखिए जो बोर्ड की परीक्षा होती है, 10th की परीक्षा होती है, उसके ऊपर जो विद्यार्थी होते हैं उनके ऊपर बड़ा ही दबाव होता है। लेकिन जब हमने यहाँ पर विद्यार्थियों से बात करी तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी ऊंचा था। उनका यही कहना था कि हमने जो पूरी की पूरी तैयारी करी है और अच्छे से यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। साल भर हमने पढ़ाई करी है, टीचर्स ने हमारा पूरा का पूरा यहाँ सहयोग करा है, साल भर उन्होंने हमको पढ़ाई करवाई है और उनका यही कहना था कि उनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स आएंगे और वो अच्छे डिवीज़न से पास होंगे। जी ठीक है, अजमेर का रुख कर लेंगे। अशोक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं अजमेर में। अगर हम समझें अशोक आपसे, तो आप भी काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट हुए हैं और लगातार आप बातचीत भी बच्चों से कर रहे थे। अब ऐसे में 10वीं के बच्चे जो कि बहुत छोटे होते हैं, पहली बार 10th क्लास में प्रवेश करते हैं, बोर्ड की परीक्षा, एक जो फोबिया होता है 10th क्लास वाला, उसके मद्देनजर किसी के माथे पर कोई शिकन आपको नजर आई कि बच्चे यहाँ पर भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ भाई परीक्षा बढ़िया से देंगे? जी बिल्कुल, दोनों ही तरीके बच्चे यहाँ पर देखे गए थे, क्योंकि कई स्कूलों में होते हैं जहाँ पर शिक्षक होते हैं वो ज्यादा मोटिवेट नहीं करते। तो कई स्कूलों में जो है मोटिवेशन बच्चों को पहले इसका कराया जाता है कि 10th का बोर्ड परीक्षा है, ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने खुल के जो है जवाब दिया है मीडिया के सामने, कैमरे के सामने। उन्होंने बोला है कि किस तरह की कोई भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि 10th का बोर्ड दे रहे हैं, हमारे शिक्षक खुद यहाँ पर साथ आए हैं और उन्होंने यहाँ पर जो है मोटिवेशन भी यहाँ पर आज जो है आपने देखा होगा, हमने जब शुरुआत की थी तो यहाँ के जो स्कूल थे, सरकारी स्कूल के जो शिक्षक थे, उन्होंने भी सब बच्चों को कहा था कि आप आराम से इस परीक्षा को दीजिएगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, जैसे आप अपनी स्कूल में देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम देने की व्यवस्था की गई है, किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो तमाम स्कूलों की ओर से भी बच्चों को मोटिवेशन दिया गया है। साथ ही जहां जहां जो स्कूल आए हैं उन स्कूल के जो स्कूल के शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर साथ आए थे और बच्चों को लगातार यहाँ पर मोटिवेशन किया जा रहा था कि क्योंकि 10th बोर्ड है, कहने को तो बड़ा एग्जाम है, लेकिन आप जो एग्जाम में जो याद करके आए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर जो एग्जाम देने का कार्यक्रम रखा गया, तो उसी पैटर्न के हिसाब से आप परीक्षा दीजिएगा। तो उसी के तहत जो है अभी 8:15 बजे सभी को एंट्री दे दी गई है। 8:30 बजे से इंग्लिश का पेपर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है तमाम बच्चे अपने अपने जो तैयारी करके आए हैं उन तैयारियों को लेकर जो है एग्जाम की शुरुआत करेंगे। तो अजमेर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर व्यापक इंतजाम जो है इन परीक्षाओं को लेकर किए गए हैं। मोटिवेशनल जो जानकारियां हैं वो स्कूल प्रबंधन की ओर से भी दी गई है और बोर्ड की ओर से भी स्कूलों को कहा गया है कि किसी तरह की बच्चों को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। हालांकि नकल रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए जाने की आवश्यकता है। फ्लाइंग जो है वो लगाई गई है, कैमरे की जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर नजर रखी जाएगी। लेकिन बच्चों का ये, क्योंकि 10वीं का एग्जाम है, शुरुआत है बच्चों की एग्जाम की, क्योंकि अब जो आगे आगे बड़े बड़े एग्जाम होने हैं, तो ऐसे में 10वीं के एग्जाम में वह मोटिवेशनल मतलब किसी तरह के घबराहट उनके पास ना हो, उनको घबराहट ना हो, इसे लेकर व्यापक इंतजाम जो है स्कूल प्रबंधन की ओर से भी किए गए, बोर्ड की ओर से भी किए गए और जहां एग्जाम दे रहे हैं वहां पे भी उनकी ओर से भी किए जा रहे हैं। जी ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका। त्रिभुवन आपका भी बहुत शुक्रिया। अनूप आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सभी बच्चों को जी राजस्थान की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। 10:30 बजे